हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा सेशन चल रहा है। इससे पहले हमने ग्रुप डी का क्वेश्चन एक सेट डाला था, आज हम बिहार एसएससी का डाल रहे हैं। तो आगे किस एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड करना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो हर एग्जाम का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। एक सीरीज हमारा चलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो एग्जाम होगा, किस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन हमको अपलोड करना है। टॉपिक वाइज होगा, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर कुछ दिन कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक वाइज करेंगे कवर। तो आज के जो सेशन वो हमारा है बिहार एसएससी इंटर लेवल, जो कि अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, ये एसएससी 10+2 प्रीवियस क्वेश्चन है। ये मैथ्स का कंप्लीट क्वेश्चन होगा। इसमें 10/12/2018 में जो पूछा गया था क्वेश्चन शिफ्ट 1, ये री एग्जाम हुआ था। इससे पहले एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ था, उसके बाद जो एग्जाम लिया गया था 10/12/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं आज इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 हो तो सातवीं संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 13 संख्याओं का एवरेज कितना है। 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारा कितना, आपको 38 है। यहाँ से टोटल निकाल लीजिए कितना होगा। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 कितना हो गया, 104 हो गया। हासिल कितना हो गया, 13 104 हो गया। ठीक है, हासिल 10 हो गया। 13 39, 39 10 कितना हो गया, 49 हो गया। ये हो गया 494 हो गया। ठीक है, अब आगे बोला है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है। प्रथम सात संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है आपको, प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ आपको 36 दिया हुआ है। यहाँ से टोटल कितना होगा, संख्या को यदि एवरेज से गुना करेंगे तो हमारा सभी संख्या राशि को योग हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 6 7 42 हो गया, 7 21 4 कितना हो गया, 25 हो गया, 252 हो गया। फिर अब बोला गया है कि अंतिम है ना, अंतिम सात संख्याओं का अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना है आपको, 40 दिया हुआ है। तो 40 हो गया। टोटल कितना हो गया, दोनों को गुना करेंगे 280 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम और अंतिम है ना, ये टोटल है। टोटल हमारे पास संख्या 13 है, तो सभी संख्याओं को ये कितना हो गया, 494 हो गया। लेकिन प्रथम 7 अंतिम 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 14 संख्या हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ बचे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वही बड़ा में से छोटा घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 252 और 280, ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप। ऐड करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 8 5 13 हो गया, 2 2 4 कितना हो गया, 532 हो गया। अब देखिए यहाँ से 14 संख्या हो जाए, यहाँ 13 संख्या होगा। तो आपको जो सवाल पूछा है कि सातवीं संख्या कौन सा होगा, जो सातवीं संख्या होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 532 में से 494 को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। कितना हो गया, 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, 38 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरे देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विवेक ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। इसका पीडीएफ हमको वहां पे आप दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कि राकेश एवं मोहन का कुल वेतन कितना है, 3,000 रुपया है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% एवं मोहन 20% बचत करता है। क्या करता है, बचत करता है। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया हो तो राकेश का वेतन कितना होगा। अब देखिए दोनों का जो वेतन है वो कितना, आपको 3,000 रुपया। कितना, 3,000 है दोनों का। मान के चलिए कि राकेश का वेतन X रुपया होगा, तो इसका वेतन कितना होगा, इसमें घटा देंगे। किसका है, राकेश और कौन है, मोहन। तो मोहन का वेतन कितना हो जाएगा, 3,000 माइनस कितना, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का मिला हुआ वेतन है 3,000। एक का एक्स होगा, दूसरा कितना होगा, 3,000 माइनस एक्स होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बंटवारा वाला प्रश्न हो, किसी राशि को बंटवारा किया जाता हो, एक को कुछ मान लीजिए, दूसरे को उस टोटल में घटा दीजिएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बचत करता है, ये 25% बचत करता है अपने वेतन का, और ये कितना करता है, 20% बचत करता है अपने वेतन का। अब बोला कि दोनों का कुल बचत, मतलब दोनों का जो बचत होगा वो कितना हो, 700 रुपया होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका बचत होगा एक्स का 25% प्लस 3,000 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको एक्स गुना 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस
3000 माइनस एक्स इंटू 20 बटे कितना हो गया 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। ये हो गया 25 चौके 100 हो गया, ये हो गया 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स बटे कितना हो गया 5 हो गया, प्लस कितना होगा आपको 3000 माइनस एक्स बटे कितना हो गया हमारा, अच्छा यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना 5 है, ये हो गया 700। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अब 4 पंचे 20 हो गया, कितना हो गया 5x हो गया, प्लस ये 5 चौके 20 400 हो गया, ये 4 से कितना हो गया आपको 12, 3000 है ना, हाँ 3000 है। ये कितना हो गया 4 तिया 12000 माइनस कितना हो जाएगा आपको 4x बराबर कितना हो गया आपको 700 हो जाएगा। 5x में से 4x घटेगा, कितना बचेगा x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा हमको, ठीक है, ये गुना हो जाएगा, उधर कितना होगा आपको 14000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14000, ये 12000 उठा के जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, 12000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चूंकि राकेश का ही वेतन पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 8 बाइंडर 12 दिनों में 1200 रुपये पुस्तक की बाइंडिंग कर सकता है, तो 24 दिन में 800 पुस्तक की बाइंडिंग करने के लिए कितना बाइंडर का जरूरत है। एक आपको देखिए टाइमिंग वर्क का क्वेश्चन है, M1 T1 H1 बटे W1, ठीक है, बराबर M2 T2 H2 बटे कितना हो जाएगा W2 हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन यदि आप पूछता है तो आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एम का जो संकेत होता है वो होता है मैन, मैन के अलावा कुछ भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, चोहा भी हो सकता है, आपको मकरी भी हो सकता है, ठीक है। डी से क्या होगा आपको डेज होगा, एच से क्या होगा आवर होगा, उधर भी वही होगा। तो एक साइड देखिए, एक साइड 4 है उधर भी 4 है, हो सकता है एक साइड 3 होगा एक साइड 3 होगा, हो सकता है एक साइड 2 होगा एक साइड 2 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 4 होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आदमी हो गया, दिन हो गया, घंटा हो गया, और डब्लू का मतलब हो गया वर्क, ये डब्लू का मतलब होता है वर्क। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें देखिए क्या हो गया, संख्या हो सकता है कोई चीज़ का, रुपया हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लंबाई हो सकता है किसी का, किसी चीज़ का लंबाई हो सकता है, ठीक है, क्षेत्रफल हो सकता है, परिमाप हो सकता है आपका, ठीक है, आयतन हो सकता है, etc कर दीजिए आप, आयतन भी हो सकता है। इसका मतलब ये 3 के अलावा जो भी बचेगा वो चीज़ हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इस 3 के अलावा फोकट का सामान जो कहाँ होगा वो नीचे होगा आपका, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या है, 8 बाइंडर है, 18 बाइंडर है, तो 18 हो गया, गुने क्या हो गया 12 दिन, दिन है, दिन हो गया। अब ये क्या है 1200 पुस्तक, 1200 पुस्तक क्या हो गया संख्या हो गया, ये कहाँ चल जाएगा नीचे हो चल जाएगा, ये हो गया 1200 बराबर। तो वहाँ पे देखिए क्या है आपको 24 दिन में, तो 24 दिन में कितना बाइंडर, एक्स बाइंडर मान लेते हैं, और कितना बनाता है बुक, ये 800 बुक बनाता है, नीचे कितना हो जाएगा आपको 800 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये शून्य शून्य कट गया आपको, ठीक है, ये शून्य शून्य कट गया, ठीक है, ये हो गया 12 दूनी 24, ये हो गया 2 चौके 8, ये हो गया 4 तिया 12, 3 छः के 18। तो क्या को बाइंडर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये तो पूछा आपको कितना बाइंडर का जरूरत है, 6 बाइंडर का जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 परीक्षणों का औसत 76.5 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले क्या लिखा गया, गलती से भ्रम से, है ना, भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा, माध्य का मतलब एवरेज ही होगा, ठीक है, एवरेज कितना होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि 25 25 का माध्य मतलब 25 का एवरेज कितना दिया हुआ, 25 संख्या का एवरेज कितना दिया है 76.4 दिया है। टोटल कितना हो जाएगा आपको 25 गुना कितना होगा आपको 76.4 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 25 का पहाड़ा आया तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 छः का 150, 10 कितना हो गया 160 हो गया, यहाँ से 16 हो गया, ठीक है। कितना दिया हुआ आपको 764 है ना। आ, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 25 प्रेक्षणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य का मतलब यहाँ भी क्या हो गया आपको औसत ही हो गया, मतलब एवरेज ही आपको क्या पूछ रहा है वो सही औसत क्या हो, उन्होंने गलती किया है, कुछ पढ़ के क्या किया है वो गलती किया है। अब देखिए 25 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है का 25 का एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 76 पॉइंट कितना दिया आपको 4 दिया हुआ है। टोटल यहाँ से कितना होगा आपको 76.4 गुना कितना हो गया आपको
25 हो गया, ठीक है। ये हो गया 25 चौके 100, हासिल 10 हो गया, 25 छः 150, 10 160 हो गया, 25 सत्तर 175, 16 कितना हो गया 191 हो गया। और नीचे आपको एक 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 1910 बचेगा। क्या बचेगा 1910 बचेगा, 1910 हो जाएगा। लेकिन गलती क्या किया है कि 74 के स्थान पे क्या लिख दिया गया, ये 47 लिख दिया गया। तो आपको करना क्या है कि 74 के बदले क्या लिखा है 47 लिखा है। हो सकता है कि 47 इधर इधर 47 का 74 लिखा होगा। इसको आप क्या कीजिए घटाइए, तो घटाइए क्या आ रहा, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, यहाँ 6 में से 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 27, 27 हो जाएगा। तो ये बताइए कि जब ये 27 हुआ तो 27 क्या किया, गलती किया है ना, 74 की जगह 47 लिखा है, कम लिखा है, कितना लिखा है कम, 27 कम लिखा है, कितना कम लिखा है 27 कम लिया है। तो ये हम जोड़ देंगे तो हमारा सही संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो सही संख्या होगा वो कितना होगा 1910, 1910 प्लस 27 कितना होगा 1937 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1900। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1937 बटे कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको भागा देना है 1925, 1937 बटे कितना हो गया 25 हो गया, 1937 बटे कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको भगा देना है। यदि आपको नीचे में 25 आ जाए, 5 आ जाए, 50 आ जाए तो कुछ करना नहीं है, नीचे में कितना गुना करेंगे 100 आ जाएगा, 4, जब नीचे 4 गुना के तो ऊपर भी 4 गुना कर दीजिए 100 आ जाएगा। तो ये हो गया 25 चौके 100 हो गया, ये हो गया 7 चौके 28, 4 तिया 12 2 14, 9 चौक 36 1 37, 37 37 हो गया, हासिल कितना हो गया 3, 4 का 4 3 कितना हो गया आपको 4 3 7 हो गया, 77 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 77.48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए है ना, ये स्पेशली 2 वर्ष के लिए लिखा रहे हैं आपको, ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए क्या होता है CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है आपको P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए देखिएगा, 3 वर्ष के लिए आपका हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखिएगा यहाँ पे 3 वर्ष के लिए CI माइनस, ठीक है, 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI बराबर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा, ये दोनों दोनों फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको एग्जाम के लिए। 2 वर्ष के लिए हो गया, ये क्या हो गया आपको 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए है ना, तो 2 वर्ष के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बोला कि दोनों का अंतर कितना रुपया है 15 रुपया है। आपको क्या बोला कि धनराशि कितना होगा, धनराशि मतलब पी कितना होगा, रेट कितना है 5, 5 बटा कितना हो गया आपको 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 15 बराबर P इंटू 5 5 25 बटे कितना हो गया 100 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25 चौके तो हो गया 15 चौके कितना हो गया आपको 60, 200 ना वहाँ पे 6000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, वो धनराशि कितनी होगी। ये भी तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पर ही आधारित प्रश्न है। इसका मतलब अभी तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न 2 प्रश्न आ चुका, वो भी अंतर वाला। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए अंतर है ना, तो 3 वर्ष के लिए अभी लिखाए थे, 3 वर्ष के लिए जो CI SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है आपको P इंटू आर बटे 100 का क्या होगा आपको होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, यही होता है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 62 रुपया है, तो 62 होगा इंटू P हो गया, रेट कितना दिया हुआ आपको 10% है, ये हो गया 10 बटे कितना हो गया आपको 100 का होल स्क्वायर इंटू 300, 10 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 62 बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य हो जाएगा, 100 गुना 100 बराबर कितना गुना 300, 10 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं काटते हैं है ना, 1 शून्य कट गया, 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया आपका हो गया, ठीक है। 31 दूने कितना कितना हो गया 62 हो गया, P बराबर कितना हो जाएगा 20010, 2000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेशियो दिया हुआ 3:4:5 दिया है, तो रेशियो को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से गुना कर दीजिए, तो हो गया 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपको 5x। यहाँ से हमारा क्या हो गया, रेशियो हट गया, हमारा जो संख्या बना कितना बना, 3x 4x 5x बना है। यही x का मान निकालेंगे, पुट करेंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। अब देखिए इन सभी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 20, तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, इस सभी संख्याओं का योग, ये हो गया आपको 3x प्लस 4x प्लस 5x बट संख्याओं का को संख्या 3 बराबर औसत कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ, क्योंकि 5 4 9 3 कितना हो गया 12x बराबर 20 दिया, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5x है ना। सबसे बड़ी संख्या यहाँ से सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। तो x का मान कितना है आपको 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक किसान एक गाय को 24,000 रुपया में 20% की लाभ पर बेचता है और वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, सीपी बराबर होता है आपको एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर, और एस पी बराबर होता है आपको, ठीक है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, सीपी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा क्रयमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रयमूल, और एसपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा विक्रयमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा विक्रयमूल हो जाएगा। प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो, प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो, तो लाभ लाभ या हानि बट्टे क्रयमूल होता है गुना 100, और कोष्ठ में बंद करके प्रतिशत रख दीजिए आप, ठीक है, प्रतिशत रख दीजिए। यही हमारा लाभ हानि का प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 24,000 में बेचता है, तो आप देखिए एक किसान एक गाय को 24,000 में बेचता है, तो मतलब पहला जो सीपी होगा वो हमारा कितना होगा 24,000 गुना 100 बट्टे, क्योंकि ये 24,000 में बेचता है तो एसपी हो गया, हमको सीपी निकाल लेते हैं। तो पहला बार 20% का लाभ हुआ था 120 हो जाएगा, ये हो गया 12 दूनी कितना हो गया आपको 24 हो गया, ये टोटल कितना हो गया आपको 20,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, पहला सीपी कितना हो गया 20,000 हो गया। दूसरा बार उसी वस्तु को मतलब कितना, दूसरा गाय को कितना में बेचा 27,000 में बेचा, तो यहाँ से दूसरा जो गाय का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा आपको 27,000 उन्हें 100 हानि पे बेचा है, तो कितना हानि पे बेचा है 10% हानि पे बेचा है, तो हानि होगा तो 90 हो जाएगा, हो गया 9×27 यहाँ तक कट गया आपको, ये हो गया आपको 30,000। यहाँ कितना हो गया आपको 30,000। अब यहाँ बताइएगा, यहाँ से दो चीज़ निकल गया, दोनों गाय को कितना में खरीदा है और दोनों गाय को कितना कितना में बेचा है, दोनों पता है, तब ना आपको टोटल लाभ हानि कितना पता चलेगा। अब यहाँ से क्या हो गया टोटल, टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा 30,000 20,000 कितना हो गया आपको 50,000। टोटल गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया आपको 50,000 हो गया। और टोटल एसपी कितना होगा, टोटल एसपी, एसपी मतलब हो गया कि 24,000 ये वाला हो गया, उसके बाद 27,000 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 51,000 हो गया। कितना में बेचा वो 51,000 है ना। 51,000 में क्या क्या वो बेचा है, देखिए खरीदा है दोनों गाय को कितना में 50,000 में, और दोनों गाय को कितना में बेचा 51,000 में। लाभ या हानि क्या हो गया आपको, लाभ हो गया, कितना का लाभ हुआ आपको 1,000 का क्या हो गया यहाँ पे लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 50,000 है, ठीक है, इसको लिख दीजिए 50,000। 3 शून्य 4 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य कट गया आपको, 4 शून्य कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10। 2% का क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा, 2% का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ 2% का लाभ, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो पूर्ण संख्या को गुणनफल 65 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 65 को दो भाग में तोड़ेंगे तो एक एक होगा, दूसरा कौन होगा 65 होगा, ठीक है। ये दोनों को गुना कर, ये भी पूर्ण संख्या, दोनों 1 और 65 भी पूर्ण संख्या है। दूसरा क्या हो सकता है आपको, दूसरा 5 और 65 हो सकता है, 5 और 13, यही दोनों में कोई ये होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं है। ये दोनों का अंतर 8 होगा और ये दोनों का अंतर कितना होगा 64 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा 8 होगा, और इसका वर्गमूल ऑप्शन में होगा ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा।
दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल पूछा है। तो 65 और 1 का अंतर 64 है, 64 का वर्गमूल 8 है, ऑप्शन में है, तो आंसर होगा यदि √8 इसका वर्गमूल 2√2 रहता ऑप्शन में, तो हमारा कौन आंसर होता है, ये होता आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अतः यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 5:6 दिया हुआ है ना। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये लाभ हो जाएगा 1 × 100 बट्टे सीपी, सीपी कितना है 5 है। ठीक है, प्रतिशत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सीता और गीता का आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। ठीक है, कौन है, सीता और गीता, ये हो गया सीता और गीता का जो रेशियो दिया है, आय का जो रेशियो दिया है, आय का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 5:3 दिया है। तो रेशियो हटाने क्या होगा, ये हो गया 5x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसको क्या रेशियो मेथड से बनाते हैं, ये हो गया 5x/3x, हम लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आय हो गया, ये क्या हो गया हमारा, आय हो गया। ठीक है, और इधर देखिए ये साइड भी रेशियो, ये साइड भी रेशियो आना चाहिए। तो इधर क्या दिया, वी आई का अनुपात कितना, 2:3 दिया, ये हो गया 2/1, ये हो गया बी आई का अनुपात। अब देखिए आय में से क्या घटाने की, तो बिया हो जाएगा, तो बचत घटाएंगे, तो सीता का बचत कितना है 1200, इसमें 1200 घटा दीजिए, और इसमें कितना घटा देंगे आपको, 900 घटा देंगे, ये हो गया बचत। अब देखिए आय में से बचत घटा देंगे, क्या हो गया, बिया हो गया। रेशियो मेथड से बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, ये कितना हो गया 5x माइनस कितना हो गया आपको 1200 बराबर 3×2 6x, 9×2 कितना हो गया आपको 1800 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और पूछा है आपको कि सीता की आय कितना होगा, तो सीता का आय कितना आपको 5x है ना, तो 5×600 कर दीजिएगा, सीता की निकल जाएगा 600, 6×5 = 3000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये सीता की आय निकल गया आपको, सीता का आय कितना निकल गया 3000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बाय मिस्टेक से घुस गया इसमें। कहता है कि एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है और हसन का स्थान दाहिने से 16वें है। इन दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, तो कतार में कुल कितने लड़का न्यूनतम संख्या हो सकता है। तो अब देखिए कि 14 और 16 कितना हो गया 30, अब बीच में कहाँ है 30 5 35, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 117, और ए इंटू बी बराबर कितना हो गया आपको 54 हो गया। तो बताइएगा क्या बोला है क्वेश्चन, ए प्लस बी अब बटा ए माइनस बी का मान होगा। तो इसको दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर आपका गुणनफल पर 54, उसका स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए आपको 117 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया 9 छाके 54 कर सकते हैं, ये हो गया 9 81, ये हो गया 6 छाके 36, दोनों को जोड़ने पर आपको 117 आ रहा है। इसका मतलब एक 9 होगा, दूसरा कौन होगा आपको 6 होगा। कर दीजिए यहाँ पे 9 + 6 बटे 9 - 6, 15 बटे कितना हो गया आपको 9 से 3 कटेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, परंतु 1 kg के बदले 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पे बेईमानी होगा तो हमेशा क्या होगा आपको लाभ होगा। तो क्या बोला 1 kg के स्थान पर 1 kg का स्थान पर कितना वाट का प्रयोग किया, वो 950 ग्राम का वाट का प्रयोग किया। इसको 1000 कर दीजिए आप, 1000 ग्राम हो जाएगा, ये कितना हो गया 950 ग्राम हो गया। अब देखिए बेईमानी किया तो हमेशा लाभ होगा, तो इसी में लाभ हुआ होगा, वजन में लाभ हुआ होगा। तो लाभ जब होता है तो बड़ा वाला क्या होता है एसपी होता है, हानि हो मतलब छोटा वाला क्या होगा सीपी हो जाएगा, तब ना लाभ होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा सीपी होगा, ये क्या होगा एसपी हो गया। कितना ग्राम का लाभ हुआ 50 ग्राम का लाभ हुआ यहाँ पे, तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया 50 बट्टे क्रय मूल्य कितना हो गया 950, तो गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट काट दीजिए आप, ये हो गया 19 × 5 = 95, तो कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 19 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 19 × 5 = 95, 5/19%, 5.5/19, 5.5/19% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कहता कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता, उसके औसत में 2 की वृद्धि, रन की वृद्धि हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। ये औसत का दूसरा क्वेश्चन हमको मिला अभी तक, है ना। दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन आपका ये अभी तक मिल चुका है। एक पहला क्वेश्चन था, दूसरा आपको गलती वाला प्रश्न था, तीसरा बल्लेबाज वाला क्वेश्चन है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एवरेज का पूछा गया है, तो एवरेज से क्वेश्चन आपको अभी तक 3 मिल चुका है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बल्लेबाज में क्या करना है कि टोटल पारी देख लीजिए कितना है। तो टोटल पारी कितना है, 19 पारी है। उससे पहले पारी तक का आप एवरेज मान लीजिए, कुछ मान लीजिए आप, ठीक है। तो 19 पारी है तो 18 तक मानना होगा। 18वीं पारी तक का एवरेज, 18वीं पारी तक का एवरेज मान लीजिए। 18वीं पारी तक का एवरेज एक्स मान लीजिए। टोटल रन यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, 18x हो जाएगा, ठीक है। पारी को यदि हम एवरेज से गुना करेंगे हमारा, तो क्या होगा, टोटल रन आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि एवरेज जो होता है, औसत रन जो होता है, वो होता है कुल रन अब बटे पारी की संख्या होता है, बटे पारी की संख्या। अब देखिए क्या करना है आपको, कुल रन ये हो गया, कुल रन अब बराबर कुल रन बराबर करेंगे, तब क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए टोटल, देखिए 18वीं पारी तक का कुल रन कितना हो गया, 18x हो गया। 19वीं पारी में वो कितना रन बनाता, 19वीं पारी में 82 रन बनाता, 82 रन बनाया, ठीक है। ये भी कुल रन हो गया हमारा टोटल पारी का। अब देखिए एवरेज मेरे पास 18वीं पारी का एवरेज कितना है, एक्स है। 19वीं पारी में जैसे ही 82 रन बनाता है, एवरेज में कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। एवरेज को यदि टोटल पारी से गुना करेंगे हमारा कुल रन आ जाएगा। ये भी कुल रन, ये भी कुल रन है। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 18x प्लस कितना हो गया, 82 हो गया, बराबर 19x, 19 दूनी 38 हो, ठीक है। अब देखिए 18x 19 से x हो जाएगा, 82 में से 38 घटेगा, कितना होगा आपको, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या है, 18वीं पारी तक का एवरेज कितना हो गया आपको, 44 हो गया। बोला कि 19वीं पारी के बाद एवरेज कितना होगा, तो 19वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, 19वीं पारी के बाद एवरेज, 19वीं पारी के बाद एवरेज, ठीक है। 19वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा आपको, 44 यहाँ पे था, तो कितना बढ़ गया था, ये हो गया 2, तो टोटल कितना होगा आपको, 46 हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि 6 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के मूल्य के बराबर है, यदि 12 कुर्सी, क्या है कि 12 चेयर प्लस 4 मेज का मूल्य कितना आपको 2000 है। तो क्या पूछा आपको, 18 कुर्सी प्लस 6 मेज का मूल्य कितना होगा, यही पूछा है ना। अब देखिए 12 में कितना गुना करेंगे कि 18 हो जाएगा, 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 18 हो जाएगा। इसका मतलब 4 में कितना गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, 1.5 गुना करेंगे। इसमें भी कितना गुना कर देते हैं, 1.5 गुना करेंगे, 2000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपको, 3000 हमारा आंसर, ठीक है। 2000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपको, 3/2 से गुना कीजिए ना, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुए, ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन किसका, आपको एलसीएम का क्वेश्चन है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है, वे क्रमशः कि आपको 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वो सभी घंटियां एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम आ जाएगा अब 120, ये हो गया सेकेंड हमारा। ये कितना मिनट हो जाएगा, 120 को 60 से भगा दीजिए, कितना हो गया, 2 मिनट। तो जब एलसीएम निकाल लीजिएगा ना, वो एक साथ कितना बार बजे, कितना मिनट में बजेगा, 2 मिनट के बाद एक एक साथ बजेगा, 2-2 मिनट में। लेकिन पूछा कि 24 मिनट कितना बार बजेगा, तो 2 मिनट में कितना बार बज रहा है ये, 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेगा, 1 मिनट में 1/2, 24 मिनट में कितना होगा, 1/2 गुना 24, कितना हो गया, 12 बार। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, 12 बार आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा वो ध्यान देखिएगा। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप ऐसा निकालने के बाद हमेशा लास्ट में एक जोड़ दीजिएगा। क्यों जोड़ा जाता है कि जब घंटी जो बजता है ना, शुरुआत का घंटी इसमें काउंट नहीं होता है, ये शुरुआत की घंटी के बाद वाला काउंट है 12 बार, तो एक इसमें जोड़ देंगे हमेशा, कितना हो जाएगा आपको, ये 13 बार हो जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा आपको, 13 बार हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, ये घंटी वाला प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, चाहे इंटर लेवल का एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम को देखने को ये मिलता है। इसको ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, कोई संख्या है उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स मान लीजिए। तो कहता किसी संख्या का आधा है, किसी संख्या का क्या हो गया, आधा हो गया, उसको बोला 6 से भगा देने के लिए। 6 से भगा देने का मतलब हो गया 6 से इसमें गुना कर दीजिए,
फिर क्या बोला कि उसके आधे भाग को 4 से विभाजित करता है, फिर आधे भाग को, ये आधा भाग हो गया, फिर 4 से भागा देने का मतलब हो गया 4 से गुना। देखिए क्या होता है कि x/2 है, इसको भागा 6 से देने का मतलब हो गया x/2 गुना 1/6, तो कितना हो गया x/12 हो गया। वही हो गया आपको यहाँ पे, और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है, इसको परिणाम को जोड़ दीजिए आप। यही बोला, जो क्वेश्चन बोला करते जाइए अब, तो जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के स्थान पर रमेश की दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है। 8 से जैसे ही दी गई संख्या से 8 से विभाजित करता है तो सही उत्तर में 8 की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, 8 की कमी हो जाती है, तो 8 का कमी जब इसमें कर देंगे तो इसमें जोड़ दीजिएगा। 8 की कमी का मतलब इसमें क्या हो गया, 8 की कमी हो रहा है, यदि हम कमी कर दें कमी हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं, इसलिए आप उसमें जोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया, एक्स बटे कितना हो गया 12 हो गया, प्लस एक्स बटे कितना हो गया 8 हो गया, बराबर कितना हो गया x/8 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, ये कट गया। x बराबर कितना होगा 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, 96 हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:4:4 के अनुपात में यदि कुल सिक्कों का मूल्य 160 रुपया हो तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो। तो कौन कौन है, 1 रुपया का सिक्का है, फिर 50 पैसा, फिर कितना 25 पैसा, सभी को पैसा में चेंज कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा, ये ये कितना होगा 50 पैसा, ये कितना हो जाएगा आपको 25 पैसा हो जाएगा। और इसका रेशियो दिया है 1:4:4 दिया है, एक रेशियो दिया है 4:4 दिया है। रेशियो को हटाएंगे किससे गुना करेंगे, x से गुना कर दीजिए, इसमें भी x से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए, यदि आप सिक्का को संख्या से गुना करेंगे कुल रुपया आएगा, क्या कीजिए दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, दोनों इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना कर देंगे टोटल रुपया आ जाएगा, ये हो जाएगा 100x, सभी को जोड़ते जाना है, 520 200x प्लस क्योंकि 2500 के 100x, तो ये थैली में हमारा इतना रुपया हो गया। लेकिन थैली में कितना दिया हुआ 160 रुपया दिया हुआ, बराबर कितना हो गया 160। इसको 100 से गुना करेंगे पैसा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारा डाटा हमारा पैसा में हो गया। ये हो गया 2 2 1 3 1 4 400x है ना, ये हो गया 400x बराबर कितना हो गया 160 गुना कितना हो गया 100 हो गया। ये 2 शून्य खत्म हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 40 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया हमारा 40 हो गया। तो सवाल पूछा आपको कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 25 सिक्कों की संख्या कितना आपको 4x है ना, ये हो गया 4x, ये हो गया 4 गुना 40 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया 25 पैसे, तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो गया 160 हो गया। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या का 3 बटे भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। तो देखिए वो संख्या को x मान लीजिए आप, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका। तो इसी संख्या का क्या है 3x बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब x/3 से 20 अधिक है। ये क्या है 20 अधिक है, देखिए एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है, मतलब 1/3 भाग से ये क्या है 20 अधिक है। जब ये 20 अधिक होगा तो बराबर करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो गलती हो जाएगी, इसमें 20 घटा दीजिए, या तो इसमें 20 घटा दीजिए, या तो इसमें 20 क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्या है आपको अधिक है, इसमें जोड़ दीजिए आप 20 इसमें जोड़ दीजिए। देखिए सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या बोला है कि एक संख्या 3x/5 भाग उसके 1/3 से 20 अधिक है, इसके 1/3 से ये अधिक है, हमको बराबर करना है। यदि इसमें हम जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो बराबर का चिन्ह आएगा, इसलिए उसमें 20 जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 3x/5 माइनस x/3 बराबर कितना होगा आपको 20 होगी। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, ये हो गया 3 3 9x 5x बराबर कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 गया कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया आपको 15 गुना कितना हो गया आपको 20 हो गया, हो गया 4 पंचा 20। एक्स का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यही पूछा संख्या कौन सा होगा 75 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, मतलब वार्षिक दर कितना होगा P100 मान लीजिए। ये अमाउंट मेरा बन गया कितना मूलधन का, स्वयं का मतलब होता है मूलधन, ये स्वयं जो होता है ना ये पी होता है मूलधन होता है। स्वयं का कितना हो गया 3/2 हो गया, ये काट दीजिए कितना हो गया 50 हो गया, 50 से कितना हो गया 150 हो गया। देखिए मूलधन हो गया 100 और अमाउंट हो गया 150, ये बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा ब्याज होगा, मतलब एसआई कितना हो गया आपको 50 हो गया। अब देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है आपको PRT/100 होता है, क्या होता है आपको PRT/100 होता है। एसआई का मान कितना हो गया 50 हो गया, पी का मान कितना 100 माने हैं, आर पूछा आपको टी दिया आपको 4 साल बटे कितना हो गया आपको 100 100 100 काट दीजिए,
ये हो गया 25, ये हो गया 2। आर का मान कितना आ रहा है, 12.5% होगा 25/2। ठीक है, 12.5% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x अनुपात y बराबर कितना दिया आपको, 2:3 दिया हुआ है ना। y अनुपात z बराबर कितना दिया, 2:1 दिया है। और z अनुपात a दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ, 1:3 दिया हुआ है। तो क्या पूछिएगा आपको, x अनुपात y अनुपात z अनुपात a का मान कितना होगा, यही पूछा आपको। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का रेशियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं ना। लगभग जितना भी हमने क्वेश्चन करवाए सारा का अलग अलग टॉपिक से वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बाकी बात, एक कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं बेसिक मैथ अर्थमेटिक का, ठीक है, वो कोर्स लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्द ही कि वो कोर्स जो लॉन्च होगा उसमें क्या क्या होगा, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। बाकी बात यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो अपलोडेड है, उससे भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ से, आपको इसको लाना है, सीधा करना है, तो ये क्या गो, 1 2 3 गो है, तो 3 डाटा एक साथ गुना करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर से आएंगे नीचे फिर ऊपर जाएंगे, 3 डिजिट को हर बार गुना करेंगे। तो तीनों को गुना कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, एक को काट दीजिए, फिर 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे, कितना हो गया, 3 दूनी 6। फिर इसको काट दीजिए, फिर 1 गुना 3 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, इसको काट दीजिए, 3 दिया कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। 4 6 3 9, 4 6 3 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।